देश भर में दिवाली की तैयारियां पूरे जोश के साथ चल रही है। सभी को पूरे साल बेसब्री से इंतजार रहता है कार्तिक अमावस्या की तिथि को मनाई जाने वाली दिवाली का। लेकिन इस बार दीपावली की डेट को लेकर लोगों के बीच बहुत कंफ्यूजन है। दीपावली एक ऐसा त्योहार जो पूरे 5 दिनों तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत होती है धनतेरस के साथ और भाई दूज तक ये उत्सव मनाया जाता है। लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पर खड़ा होता हुआ कि इस बार बड़ी दीपावली कब मनाई जाएगी। इसको लेकर जनता के मन में बहुत सारे सवाल है। क्यों? क्योंकि दो तिथियां हमारे सामने हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि दिवाली कब मनाएं, क्या है इस बार दीपावली का शुभ मुहूर्त, क्यों हर त्योहार पर दो तारीखें लोगों को कंफ्यूज है, शास्त्रों में इसको लेकर क्या लिखा है, कैसे निर्धारित होती है तिथियां किसी भी त्योहार को मनाने की। आज जानेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ तमाम खास स्टूडियो में मौजूद है, करेंगे उनसे चर्चा की शुरुआत। सबसे पहले मैं वेलकम करूंगी आप सभी का। ज्योतिषी पंडित प्रणव शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। ज्योतिषी मिथिलेश पांडे जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ ज्योतिषी संजीव अग्निहोत्री जी भी इस समय जुड़े हुए हैं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए अब करेंगे चर्चा की शुरुआत की आखिरकार इस बार दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाए या 1 नवंबर को। अगर आपके मन में लगातार दौड़ रहा है, जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो चलिए जानने की करेंगे कोशिश। हमारे साथ प्रणव शास्त्री जी जुड़े हुए हैं। प्रणव जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, क्यों है इतनी कंफ्यूजन? और हर बार की यही कहानी, इस साल भी यही कहानी। आखिरकार 31 अक्टूबर या 1 नवंबर कब मनाए दिवाली? सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बात करते हैं दीपावली कब मनाई जाए। देखिए, दीपावली के पूर्व को लेकर बड़ा ही असमंजस चल रहा है। आज इस असमंजस को हम दूर कर देते हैं, क्योंकि उसका रीजन है कि क्या कारण है जिसके वजह से हम इस गुमराह के दौर पर खड़े हैं। आज हमारा इतना बड़ा त्योहार होकर के भी हम कंफ्यूजिंग में हैं। इसका रीजन है कि हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और पंचांग के अनुसार दोनों में अलग अलग कंफ्यूजिंग हो गई है। अब उसको लेकर आज हम एक विवरण देने जा रहे हैं। आप ये देखिए कि 31 अक्टूबर 2024 को अमावस्या जो है 3:53 पे शुरू हो रही है। 3:53 पे अमावस्या शुरू हो रही है, जो कि 1 नवंबर 2024 में यह चलेगी 6:17 तक। लेकिन क्या कारण है कि दीपावली में दो असमंजस बने हैं? वो बने हैं क्योंकि 1 नवंबर और 31 अक्टूबर को लेकर के कारण यह हुआ है कि 31 अक्टूबर 2024 को 3:53 पे अमावस्या लग रही है। उस समय पे प्रदोष भी है। कब तक प्रदोष है? 3:53 से 6:24 तक प्रदोष है। और उसके बाद आप दीपावली मना सकते हैं, क्योंकि दीपावली का महत्व होता है कि रात को दीपावली मनाई जाती है, न कि दिन में दीपावली मनाई जाती है। दीपों का उत्सव को दीपावली कहा जाता है। जब भगवान श्री राम जी अयोध्या आ रहे थे, उस समय पूरे अयोध्या को जगमग करा था, सजाया था, दीपों से सजाया था। तो आज दीपावली का जो उत्सव है ये 31 अक्टूबर को ही मनाना चाहिए, क्योंकि 1 नवंबर 2024 में क्या हो रहा है कि 6:17 पर प्रतिपादिता लग जाएगी और प्रतिपादिता में कभी दीपावली नहीं मनाई जाती। और एक और मैं इसका लॉजिक देना चाहता हूं आप लोगों को। इसका लॉजिक है, आप ये देखिए, जब करवा चौथ होती है ठीक उसके 11 दिन पर हो दीपावली मनाई जाती है। लेकिन एक और मैं उदाहरण देता हूं, ये हमारी दादा दादी नाना नानी जो बड़े पूर्वज थे वो कहा करते थे कि जिस दिन होई अष्टमी होगी, जिस दिन, ध्यान रखना, जिस दिन, तिथि नहीं बोली मैंने, जिस दिन होई अष्टमी होगी उस दिन की ही दीपावली पर मनाया जाता है। यानी होई अष्टमी 24 तारीख की थी तो 24 तारीख बृहस्पतिवार का दिन था, तो यानी कि 31 अक्टूबर भी बृहस्पतिवार का दिन है, तो दीपावली भी 31 अक्टूबर को ही होनी चाहिए। यह शास्त्र के अनुसार है और वाकई में ही। और मैं इसके लिए एक चीज और दूंगा आपको उदाहरण। अगर मान लीजिए 6:19 के बाद अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको अमावस्या का जन्म कहा जाता है। ठीक है। अगर 6:19 यानी 1 नवंबर को जन्म होता है, जब हम दीपावली मना रहे होते हैं, तो क्या उसको अमावस्या का जन्म कहेंगे बच्चे का? नहीं कह सकते।
क्योंकि प्रतिपादिता का जन्म हो जाएगा, यानी उसके पूरे नक्षत्र ग्रह पूरे चेंज हो जाएंगे। तो कैसे कर सकते हैं अमावस्या 1 नवंबर की? नहीं कर सकते, इसलिए को बिल्कुल नहीं करनी, 31 अक्टूबर को करनी है। इसका परिणाम जो पंचांग में दिया है उसके अनुसार भी पंचांग में कैसे निर्धारित होता है, इस पर हम करेंगे आगे चर्चा। लेकिन उससे पहले संजीव अग्निहोत्री जी, 2 तिथियों का ये कंफ्यूजन क्या इसी वजह से कि एक दिन मनाई जानी है, 2 दिन क्यों है ये विवाद? देखिए, बात ये है, लोग थोड़ी सी अनभिज्ञता दिखाते हैं यहाँ पर। मैं क्षमा चाहूंगा सभी से, किसी का मुझे किसी को हताहत नहीं करना, अपनी बात कहनी है बड़े तरीके से। हमारे यहाँ सनातन धर्म में तिथियां घटती बढ़ती रहती हैं। अगर तिथियां घटती बढ़ती नहीं तो ये देश आज खत्म हो चुका होता कई लाखों वर्ष पहले। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान ने तिथियों को घटा बढ़ के ही उस दूसरे महीने का निर्माण किया, जिसको 13वां महीना कहते हैं, वरना तो उसको कोई मार ही नहीं सकता, तो कोई संसार की शक्ति। तो उस वजह से पुरुषोत्तम मास का निर्माण किया गया, इसलिए तिथियां घटती बढ़ती। तो इस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमारे पर्व 2-2 है, 3-3 है, 2-2 तो ये लोग बना देते हैं, 2-2 नहीं है। वास्तविक धर्म सिंधु के अनुसार शास्त्रोक्त प्रमाणिकता से 1 नवंबर की दिवाली मनानी चाहिए, जानी चाहिए 31 अक्टूबर को, क्योंकि दोपहर तक है, दोपहर के बाद लगती है और उसमें चतुर्दशी व्याप्त है। और चतुर्दशी उदय काल, देखिए उदय काल का बड़ा महत्व होता है। ज्योतिष जो चल रहा है ये सूर्य से चल रहा है, ये तुम्हारे मेरे घर से नहीं चल रहा, परिवार से नहीं चल रहा, ये ज्योतिष सूर्य से। तो सूर्य के उदय के समय जो तिथि रहती है उस तिथि का, उस तिथि की महिमा पूरी रहती है। प्रदोष वेला में यदि 1 घटी या 2 मिनट भी, अगर 2 मिनट भी प्रदोष वेला दूसरे दिन में मिल जाए तो शास्त्रकार निर्णय सिंधु जी कहते हैं कि अगले दिन दीपा होना चाहिए। तो ये शास्त्र सम्मत है, इसमें कोई किसी का साथ बहस नहीं, किसी को कुछ भला बुरा नहीं कहना। तो कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल दीपावली का पर्व 1 नवंबर को शास्त्र सम्मत है। और चतुर्दशी जो है, चतुर्दशी व्याप्त जो अमावस्या के लिए जो कह रहे हैं लोग, चाहे कहीं के भी हो, तो वो उस पर्व में, क्योंकि पितरों का पूजन हो सकता है, चतुर्दशी व्याप्त अमावस्या पितरों के पूजन है। और जो देव कार्य महताओं के पूजन में है, वो कभी भी चतुर्दशी व्यापिनी अमावस्या को ग्रहण नहीं किया शास्त्रों में। तो इसलिए बड़े भाव से सूर्य उदय लिखा हुआ है शास्त्र में, धर्म सिंधु जी कह रहे हैं तत्र सूर्योदयम व्याप्ता। तो सूर्योदय के समय जो व्याप्त तिथि है वो तिथि पूरे दिन मानी जाएगी। और उदय अगर प्रदोष अमावस्या नहीं मानी होती तो फिर ये गलत था, फिर तो अमावस्या हम 31 अक्टूबर को मनाते, क्योंकि प्रदोष वेला ही लक्ष्मी जी के लिए। और प्रदोष समय राजन कर्तव्या दीपमालिका, ये पंचांगों में लिखा है शास्त्रों, क्योंकि प्रदोष वेला में ही लक्ष्मी पूजन प्रशस्त माना जाता, उत्तम माना जाता, या फिर सिंह लगन में माना जाता है, जिसमें लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है। साक्षात श्री रमा भगवरा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। इस श्लोक को श्रवण करके लक्ष्मी जी का प्राकट्य सागर से हुआ, इसलिए सागर से निकली हुई लक्ष्मी जी कुबेर भंडारी के साथ आपके घर में आए, आनंद के मोती बिखेरे, ऐसी लक्ष्मी का पूजन करिए 1 नवंबर को। मैं दावे के साथ शास्त्र समझ रहा हूं। आप 1 नवंबर को कह रहे हैं, प्रणव शास्त्री जी 31 अक्टूबर को कह रहे हैं। चलिए अब आगे रुख करते हैं। 2 और खास मेहमान इस समय मेरे साथ जुड़ गए हैं, ज्योतिषी मनोज शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ आचार्य बलवंत शर्मा, ये भी ज्योतिषी हैं, ये भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अब मैं रुख करना चाहूंगी मिथिलेश पांडे जी, आप क्या कहेंगे, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर, कब मनाए दिवाली? देखिए, लक्ष्मी पूजन का जो विधान बताया गया है 3 कारणों से है। उस दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी और भगवान विष्णु कुबेर के यहाँ बंधक रूप में थे, और देवताओं ने और माता लक्ष्मी ने बस बुलाया था। इस कारण से कहा जाता है कि लक्ष्मी पूजन का विधान है। और भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या वापस आए थे। तो इसमें शास्त्रोक्त जो बताया गया है उसमें सायंकालीन प्रदोषकालीन जो है तिथि को प्रशस्त माना जाता है। लेकिन इस बार यदि देखा जाए तो ये जो अमावस की तिथि है अपने 1553 से लेकर कल 1 तारीख तक का 18-17 तक का है, और इसमें लग्न की प्रधानता होती है। सामान्य रूप से जो लक्ष्मी की जो पूजा होती है उसमें अष्ट लक्ष्मी की पूजा होती है, एक लक्ष्मी की पूजा नहीं मानी जाती। उसमें अष्ट लक्ष्मी हैं, वैभव लक्ष्मी हैं, गज लक्ष्मी हैं, अधिलक्ष्मी हैं, विद्या लक्ष्मी हैं, ऐश्वर्य लक्ष्मी हैं, वीर लक्ष्मी हैं, धन लक्ष्मी हैं और संतान लक्ष्मी है। तो लग्न का विधान शास्त्र में जो बताया गया है 1 सप्ताह पहले से बताया गया है। प्रत्येक दिन जो है एक लक्ष्मी की पूजा का विधान जो है इसमें शास्त्र में बताया गया है। और शास्त्रोक्त यदि हम लग्न की बात करें,
इसमें दो चीज़ों को लिया जाता है, एक तो तिथि है और दूसरा लग्न है। तो तिथि जैसा कि 4 बजे शुरू हो रहा है इसमें, और कल होकर जो है 18-17 तक जो इसमें व्याप्त है। इसमें सबसे प्रथम लेते हैं वृष लग्न को। वृष लग्न हमारे यहाँ 6:25 से लेकर 8:15 तक का है, और सिंह लग्न 1 बजे रात्रि से लेकर अर्थात जो है 1 तारीख की 3:12 तक का है। तो जो है इसमें गुरुवार का दिन होगा, इसमें किया जा सकता है, कोई शक की बात नहीं, कोई दो राय नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो तुला लग्न हम यदि लेते हैं, इस कार्य के लिए तुला लग्न भी प्रशस्त माना जाता है। इसमें सुबह प्रारंभ होकर, और वृश्चिक लग्न जो स्थिर लग्न माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पूजन का बढ़िया माना है। सिंह लग्न, वृष लग्न, वृश्चिक लग्न ये जो लग्न होते हैं, और कुंभ लग्न ये स्थिर लग्न होते हैं। स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की जाती है। तो वृश्चिक लग्न ये दिन में कल 1 तारीख को 10:06 तक है, वो भी पूजन के लिए प्रशस्त माना जाएगा। और इसके बाद कुंभ लग्न जो स्थिर लग्न की श्रेणी में है, 14 बजे से मतलब 2 बजे से लेकर और दोपहर का 3:21 तक का उसमें 1 तारीख का माना जा रहा है, शुक्रवार के दिन। इसलिए पूजन के दृष्टिकोण से जो इतने शुभ लग्न हैं, इन लग्नों में 31 तारीख को भी और खासकर 1 तारीख को भी देखा जाए तो इस समय पूजन का विधान है जो सूक्त है, प्रधानता देते हैं। और उसके साथ साथ जो है उस दिन जो तिथि है उसकी प्रधानता देते हैं, ना कि दिन रात। हाँ, ये रात्रिकालीन प्रदोष व्यापनी को माना जाता है, शुभ कारक माना जाता है। तो इसके हिसाब से रात को ही मनाई जाती है। हाँ, दीपावली प्रदोष कालीन रात्रि, सिंह लग्न वगैरह हमेशा मध्यरात्रि के ही आते हैं, इसमें शुभ माना जाता है। लेकिन इसके शास्त्रोक्त यदि देखा जाए, यदि उसी तिथि के अनुसार देखा जाए और देखा जाए तो व्यक्ति सुबह शाम को प्रारंभ करके 6:25 से लेकर और कल मतलब 3:21 के बीच में जो मैंने बताया उसमें दीपावली का त्योहार मनाया जा सकता है, पूजा किया जा सकता है। तो तारीख बताइए। तारीख के दृष्टिकोण से तो बता रहा हूँ, 31 तारीख को बता रहा हूँ, उसमें 6:25 से शुरू करें। यानी कि आप भी कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई जानी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, प्रदोष काल भी मिल रहा है उस दिन। और उसमें है लग्न की जो बात होती है ना, तो 6:25 से 8:15 तक वृष लग्न जो स्थिर लग्न है, प्रशस्त है। और इसके साथ ही साथ व्यापारिक दृष्टिकोण से जो सबसे बढ़िया लग्न है उसे सिंह लग्न माना जाता है, जो रात्रि में 1 बजे से शुरू हो रहा है 3:12 तक, इसमें भी किया जा सकता है। फिर तुला लग्न और वृश्चिक लग्न लेते हैं जो सुबह का है 1 तारीख का, इसमें 5:30 से शुरू होकर 10:06 तक है, इसमें भी किया जा सकता है। कुंभ लग्न जो स्थिर लग्न है 14 बजे से 2 बजे से लेकर 3:21 तक किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, कुल मिलाकर 54 का रेशो यहाँ पर अभी फिलहाल प्रणव शास्त्री जी और मिथिलेश पांडे जी ने कहा है कि 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जानी चाहिए, लेकिन आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी का कहना है कि 1 अक्टूबर को मनोज शर्मा जी सर्वश्रेष्ठ 1 नवंबर को है। ठीक है, आपके मुताबिक। लेकिन मनोज शर्मा जी आप क्या कहेंगे, कब मनाए इस बार दिवाली? जय श्री राम। दोस्तों मैं झूठ, मेरे साथीगण बोल रहे थे सर मुहूर्त योग, तिथिवार योग, नक्षत्र करण से एक मुहूर्त बनता है और लगन का और तिथि का बहुत महत्व है। सर इन्होंने अपने घर में बनाई है क्या तिथि? पंचांग से देख करके नहीं बनाई क्या? पहला सिद्धांत। दूसरा ये कह रहे हैं जी ऐसा श्रेष्ठ है, मैं भी मानता हूँ श्रेष्ठ है, लेकिन धर्म निर्णय सिंधु के अंदर परिच्छेद फर्स्ट के अंदर और 26 नंबर पेज के ऊपर इसका विस्तृत वर्णन दिया हुआ है, वहां से आप पढ़ लो। परिच्छेद सेकंड में पेज नंबर 300 पे भाई पढ़ो तो, जब भी तो आप बोलो। आपके पीछे लोग बाग हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं। आप गलत धारणा अगर बनाएंगे तो कैसा चलेगा? पहली बात है, अगर मैं बात करूं स्वाति नक्षत्र में पूजा होती है, उस दिन स्वाति नक्षत्र है। हाँ ना का जवाब दीजिए महाराज। अभी आप लगन की तिथि की पता नहीं बड़ी बातचीत कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दूसरा अगर बात जो बहुत जरूरी है दिवाली पूजन में, नरक चौदस की अगर बात करूं तो आपका 13:31 के आसपास तक की है, उसमें नरक चौदस में ही आप पूजा कर लेंगे। शास्त्रों के अंदर विधान है, यदि नरक चौदस के अंदर दीपावली की अगर पूजन अगर आप कर रहे हैं तो यकीन मानना आपके किए गए पुण्य कर्म सारे समाप्त हो जाएंगे। शास्त्र कह रहे हैं, सर मैं नहीं कह रहा, पेज नंबर बता रहा हूं, पढ़ लो। आपसे दूसरी बात जो आप बड़े उससे कह रहे हैं, सर ये रात्रिकालीन है, मैं सहमत हूं कि रात्रिकालीन है। और रात्रिकालीन ऐसा पहली बात तो पहली बार नहीं हुआ है। यह 1988 में, 89 में, 90 में, 94 में, 2003 में, 2004 में और 2013 के अंदर भी यह घटना घटित हो चुकी है, जब तो कोई विवाद नहीं रहा। आज विवाद आ गया है। क्यों विवाद आ गया? ये डिजिटली पढ़ करके जो आए ना एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषाचार्य हैं, वो अपने आप को सर्वे सर्व मान रहे हैं। मनोज जी देखिए, बचपन से
हम हमेशा एक त्योहार मनाते आए हैं, एक त्योहार की तिथि हमारे सामने होती थी, एक ही दिन हम त्योहार मनाते थे। ऐसे मानो ऐसा एक ट्रेंड सा चल निकला है कि हर त्योहार की, करवा चौथ की, और अब देखिए भाई दूज भी दिवाली के बाद जब आएगा उसकी भी तो तारीख है। जब भी तो कहते हैं ये पंच पर्व है, 5 त्योहार हैं, इसमें एक त्योहार नहीं है महाराज। और उसमें अगर बात करें, अगर आप कभी भी अगर बात करें, अभी आज से पहले कभी भी चित्रा नक्षत्र के अंदर पूजा होती है क्या? उस दिन चित्रा नक्षत्र कब तक है? रात तक है महाराज, करके दिखाओ जरा। और दूसरा स्वाति नक्षत्र में अगर पूजा होती है तो स्वाति नक्षत्र का भी वो 1 तारीख को। और जब हम सभी लोग मानते हैं जिस दिन सूर्य उदय तिथि होगी उसी को हम प्रेस्क्राइब करेंगे, उस दिन तिथि का अगर वार करेंगे तो कौन सी है? और दूसरी और महत्वपूर्ण बात जहां पे कंफ्यूजन को मैं थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करूंगा, वहां पे अगर बात करें तो एक घटी से ज्यादा यानी 37 मिनट तक प्रदोष काल मिल रहा है। प्रदोष काल वैसे करें तो वो 6:30 बजे तक, वो अलग मैटर है, लेकिन वो पहर से एक घटी से ज्यादा मिल रहा है। अतः 1 तारीख को मनाना श्रेष्ठ है, बिना झिझक आप बनाए। अच्छा, आपका दिन मंगलमय होगा, दीपावली बहुत बढ़िया कहेगी। यह मैं नहीं कह रहा, धर्मनिर्णय सिंधु आपसे हजारों वर्ष पहले जो लिखा के चुका है वो बोल रहा है महाराज। यानी कि 1 नवंबर, आप भी यही कह रहे हैं? जी, 1 नवंबर। 1 नवंबर को, लेकिन रात को दिवाली कैसे मनाएंगे? 1 नवंबर में तो आप कह रहे हैं कि 6:17 पर 18 मिनट पर जो शुभ मुहूर्त है वो खत्म हो जाएगा। नहीं जब अमावस्या खत्म हो जाएगी तो अमावस्या में दीपावली के समय यदि कोई तिथि है तो वो पूरी रात्रि मानी जाएगी साहब। कैसे मानी जाएगी? कैसे मानी जाएगी? 6:18 के बाद अगर कोई बच्चा जन्म होगा उसे अमावस्या का पैदा कह देंगे आप? कैसे कह देंगे आप? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते, दूसरा बिल्कुल नहीं कह सकते। दीपावली अमावस्या तिथि को मनाया जाएगा या मैं यही जानना चाह रही हूँ कि ये प्रमाणित कैसे होता है? लिखित में बता दे कहाँ लिखा है। मनोज जी मैं यही जानना चाह रही हूँ, प्रणव जी मैं यही जानना चाह रही हूँ, मिथिलेश जी कि आखिरकार शास्त्रों के मुताबिक जो पंचांग निकाला जाता है, जो शुभ मुहूर्त निकाला जाता है, उसकी एक प्रक्रिया होती होगी ना, वही आप फॉलो करेंगे, वही मनोज जी फॉलो करेंगे, वही पंचांग जी फॉलो करेंगे, तो फिर तिथि अलग अलग कैसे? महाराज हम और आप होते कौन है मैं बताऊं? नहीं, चलिए बनारस में यहाँ में 26 मिनट का अंतर है, 26 मिनट बाद दिवाली मना सकते हैं 31 तारीख को ही। परंतु बनारस में दीपावली अमावस्या की रात को बनती है या प्रतिपदिता को बनती है दीपावली? अगले दिन प्रदोष मेला में अमावस्या नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन घटने की बजाय और ज्यादा बढ़ गई है। इस धरती की अमावस्या आप 1 नवंबर को ही मनाएंगे क्योंकि यहाँ प्रदोष में। अब देखिए हम इसी कंफ्यूजन को तो दूर करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आपको यहाँ पर इसीलिए बुलाया गया है ताकि कंफ्यूजन दूर हो सके। चलिए ठीक है, ये बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पंचांग में देखिए क्या लिखा है, जिस पंचांग को लेकर ये बात कर रहे हैं मैं उसी पंचांग की बात करता हूँ। हाँ। ये रहा, ये पंचांग दिवाकर है, इन्हीं का लिखा हुआ सिंधु वालों का। अब इसमें लिखा है कि सुनो इसमें लिखा है 1 तारीख, मैं बताऊंगा, इसको भी बताता हूं, पूरा आप देखिए, इस पंचांग को देखिए, हम पंचांग की बात करते हैं। इसमें लिखा है अमावस्या 3:53 पर शुरू हो रही है। जब 3:53 पर अमावस्या शुरू हो रही है, अमावस्या कितने घंटे की होती है? कितने घंटे का होता है अमावस्या का? 24 घंटे से ज्यादा या उसे 38 घंटे कर दोगे आप? वो तो जो भी है पंचांग बता रहे हैं, हम थोड़ी बता रहे हैं। 38 घंटे की तो नहीं होने की ना उसको, 100 घंटे की नहीं उसे कैसे कर देंगे आप? ठीक है ना, तो ये बताइए ना, पंचांग में भी लिखा है कि मतलब क्या नाम का दिवाली मनाई जा सकती है। ये नहीं कहा मनानी है, मनाई जा सकती है, क्योंकि जब अमावस्या के दिन ही तो मनेगी, बिना अमावस्या के दिवाली कैसे हो जाएगी? का दिन यानी कि अमावस्या की जो रात है अगले दिन 6 को आप बता रहे हैं 6:17 पर ये पंचांग कह रहा है 6:17 पर खत्म। चलिए ठीक है, 6:17 ठीक है, अपनी है तो जब अमावस्या खत्म हो जाएगी तो कैसे मनाएंगे? क्यों बोलने की बताओ ना, कैसे मना लेंगे? नहीं, सिंधु में पहले ही बोल देखिए अब इसको लेके कंफ्यूजन कहाँ है, क्यों है? चलिए मैं आऊंगी जितने भी शास्त्र हैं अपने निर्णय सिंधु वगैरह जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, किसी ने निर्णय नहीं दिया है। हाँ। कोई ने पढ़ा है तो पढ़ के देख ले। सबने अपना मत व्यक्त किया है कि ये होना चाहिए, किसी ने कहा ये होना चाहिए, किसी ने कहा हो सकता है
सकता है। अब देखिए आम लोगों को नहीं है इस बारे में जानकारी, इसीलिए तो आप लोगों से पूछा जाता है। मनोज शर्मा जी, मनोज जी एक एक करके, मिथिलेश जी अब देखिए, अब हम तो भाई देखिए आप लोगों के पीछे चलते हैं, जो आप कह देंगे हम वो मान लेंगे। हमें तो आप लोगों से इसलिए पूछना होता है कि आप लोग शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप लोग शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप इस शास्त्रों को पढ़ के हमें बताएंगे कि भाई 31 को मनाए फिर 1 को मनाए। अब फिलहाल देखिए 2 वोट 31 अक्टूबर को, 2 वोट 1 नवंबर को। मैं अब रुक करना चाहूंगी, हमारे साथ एक और ज्योतिषी जी हैं, आचार्य जी हैं, बलवंत शर्मा जी। बलवंत जी आप क्या कहेंगे, कब का है शुभ मुहूर्त, कब मनाई जानी चाहिए इस बार दिवाली? बिल्कुल, देखिए जो दीपावली है, दीपों का उत्सव है, सभी लोग जो है वो अपने घर में खुशहाली के लिए, लक्ष्मी माता के आगमन के लिए अपने घर में दीपावली का पूजन करते हैं। बिल्कुल, हमने जितने भी ज्ञानी हैं सभी ने अपने ज्ञान के अनुसार बताया है कि भाई 1 तारीख को मनाएं, कोई कह रहा है 31 को मनाएं, लेकिन जो तरीका है वो ये माना गया है कि शुरुआत में सूर्योदय के समय जो तिथि हमें मिली उस तिथि को पूर्णतः माना जाएगा पूरे दिन के लिए। अब उस तिथि के दौरान में वो तिथि हमें मिल कब रही है, वो हमें मिल रही है स्वाति नक्षत्र के दौरान में सूर्योदय के समय 1 नवंबर को। अब 1 नवंबर को क्योंकि व्यापारी वर्ग जो होते हैं, जो ऑफिस वगैरह के लोग होते हैं, वो अधिकतर क्या होते हैं दिन में पूजन करते हैं। अच्छा, 1 दिन पहले पूजन कराते हैं, छोटी दीपावली को पूजन कराते हैं ताकि सभी को वो मिल जाए, मौका अपने घरों में जा करके पूजन करे और परिवार के साथ में खुशहाली की मनोकामना अष्टलक्ष्मी से प्राप्त करें। सभी को मैं ये अपने या शास्त्र की ओर से एक कहना चाहूँगा कि भाई सभी निसंकोच माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारी करें। 1 नवंबर को अच्छा। भगवान का जय श्री राम का आघोष करके प्रभु श्री राम के नाम ले करके अपने दीपावली मनाएं और दीपावली आप सभी के लिए खुशहाली हो, बढ़ोतरी दे, सभी को तरक्की करे। मैं 1 नवंबर के साथ ही चूंकि आप कह रहे हैं 1 नवंबर को दिवाली मनाई जानी चाहिए और आप ये भी कह रहे हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि 1 को ही अक्टूबर के लिए प्रणव शास्त्री जी और मिथिलेश जी कह रहे हैं। चलिए ठीक है, कंफ्यूजन को खत्म करना हमारा यहाँ पर काम है। अगर आप चतुर्दशी में मनाते हो अरे चतुर्दशी में कहाँ मना रहे हैं महाराज, चतुर्दशी तो आपको चलिए ठीक है, चतुर्दशी का क्या रोल है, प्रदोष व्यापिनी का क्या रोल है? ठीक है सर, ठीक है ठीक है, निश्चिता काले को माने या उदया तिथि पर चले, आएंगे सर, लौटेंगे आप सभी के पास। आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटूंगी और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो इसे और करेंगे कि 31 अक्टूबर या 1 नवंबर। बहुत छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। तो यहाँ पर आम लोगों के मन में जो कंफ्यूजन थी दिवाली कब मनाए 31 अक्टूबर, जनतंत्र टीवी के स्टूडियो में कंफ्यूजन अब ये और जगह ही है क्योंकि हमारे साथ जो इस समय ज्योतिषाचार्यों का पैनल जुड़ा हुआ है उनमें भी आपस में मतभेद है। कोई 31 अक्टूबर बता रहा है। प्रणव शास्त्री जी, आप तो 31 अक्टूबर कह रहे थे, हाँ, लेकिन ज्यादातर वोट यहाँ पर 1 नवंबर के लिए जा रहे हैं। वोट से मायने नहीं रखता। मैं अपनी बात पर अटल हूँ। 31 अक्टूबर की है तो 31 अक्टूबर की ही दीपावली है। मैं प्रमाण करूंगा। बिल्कुल, मान लीजिए रात का जो समय होता है वो रात्रि होगा, तो दिन में ला सकते हो उठाकर आप, या दिन का समय रात कर सकते हो आप? कैसे कर सकते हो? पहर घड़ी तो है ना, कैसे बदल सकते हो? अमावस्या का दिन में मनाई, सॉरी दीपावली का दिन में मनाई जाती है। दीपावली रात का उत्सव होता है, रात का त्योहार होता है, दीपों का त्योहार होता है। अयोध्या को पूरा सजाया जाता है दीपों का, क्योंकि भगवान श्री राम के अवगमन किया जाता है। मतभेद क्यों? आपने भी शास्त्रों के हिसाब से तिथि निकाली है, उन्होंने भी शास्त्रों के हिसाब से तिथि निकाली है, तो फिर ये विवाद क्यों? प्रतिपादिता को क्या दीपावली मनाई जाती है? प्रतिपदा शब्द होता है प्रभु जी, प्रतिपदाता को दीपावली मनाई जाती है, कभी मनाई है पंडित जी? पर उदय व्यापिनी में तो बनेगी, उदय व्यापिनी है तो बनेगी। उदय व्यापिनी कैसे मना? प्रदोष वेला जो होती है वो रात्रि का मुख होता है। आप सुन लीजिए, खत्म अमावस्या कैसे मना लो? सुन लीजिए सर, मैं आपके इस सवाल उदय व्यापिनी देखो, प्रदोष वेला जो है रात्रि का, एक एक करके प्रदोष वेला जो होती है वो रात्रि का मुख होती है और अगर मुख में अगर वो तिथि है तो पूरी रात मानी जाएगी और यही प्रमाण है। और आप यदि कहते हो 31 को मनाए, सुन लीजिए, अगर आप कहते हो 31 को मनाए तो सुबह को जो धनु लगन मकर लगन में जो व्यापारी लोग पूजा करते हैं, एक मिनट, वो पूजन कैसे होगा? लगन तो बता रहा हूं, मेट दोगे, मैं तो बता रहा हूं।
व्यापारी लोग शाम को 6 बजे। मैं ये जानना चाह रही हूँ मनोज जी, एक एक करके बोलते हैं, एक एक करके। मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्या व्यापारी वर्ग के पूजन के लिए जो शुभ मुहूर्त होना चाहिए वो क्या 31 अक्टूबर को नहीं है? 31 तारीख को है क्या? अरे रहने दो, कुंभ लगन जो है 1:53 से 3:21 तक है। धनु लगन 10:03 उसमें व्यापारी लोग पूजा करते हैं। अगर वो लगन नहीं लगे तो धनु व्यापारी लोग कुंभ लगन के अंदर व्यापार उससे पूछ लो सर, मिले या लिखे कैसे होगा? फैक्ट्री का पूजन सर अगर तो हॉस्पिटल अगर पूजन 1 नवंबर के आपको हिसाब से करे, आपके हिसाब से तो क्या 6:18 से पहले करना है या उसके बाद किया जा सकता है? बाद किया जा सकता है कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, कोई निर्धारित समय नहीं है, पूरी रात होगा। नहीं किया जा सकता है, लेकिन स्पेसिफाई निकाल के भी बताया जा सकता है। नंबर 1। दूसरा मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं जी दीपावली उस दिन मना लो। केवल अगर बात करें तो सुबेरे अगर बात करें 7:47 से 10:06 दिल्ली का, इसमें कुछ जगहों का 5-7 मिनट का अंतर हो सकता है लगन का। वृश्चिक लगन के अंदर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटलों के अंदर पूजा होती है। क्या उस दिन ये करेंगे क्या 31 को? नहीं। और जो व्यापारिक वर्ग जन के अंदर पूजा करता है दोपहर में, उसमें 1:53 से लेकर के 3:21 तक क्या करेंगे? क्या करवा लो सर। व्यापारी को आप कह रहे हो एक मिनट, अरे व्यापारी से ही और हम भी भाई साहब, इसका मतलब गृह पूजन के लिए आप और हम व्यापारी से लक्ष्मी मिलेगी। जो गृहस्थ का है वो गृहस्थ का है 6:20 से लेकर 8:00। बलवान शर्मा जी आप क्या कहेंगे? मिथिलेश जी उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास सर। बलवंत जी, मिथिलेश जी उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास। बलवंत जी देखिए, जो व्यापारी वर्ग की है, क्योंकि हम सबका व्यापार भी व्यापारियों से ही चल रहा है और कहीं ना कहीं सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन घर पर हम लोगों से फिर होना चाहिए, लक्ष्मी पूजन का क्या समय होना चाहिए? पूरे दिन दीपावली की तिथि को मानेंगे, एक एक करके अंदर में ही पूजा की जाएगी। एक एक करके इनको बोलने दीजिए। बलवंत जी, मैं तो शुरुआत से ही कहता आ रहा हूँ कि 1 नवंबर दीपावली की तिथि को, अमावस्या तिथि को पूरे दिन मान करके निसंकोच बिना किसी संदेह के उस दिन पूरे दिन पूजा अपने कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग भी कर ले और घरों में भी जाकर पूजा कर ले, क्योंकि उदया तिथि ही पूरे दिन में व्यापनीय मानी जाएगी। दूसरी सिचुएशन ये है यहाँ पर कि जो बात कर रहे हैं कि भाई लगन की और तिथि की, तो उसके अंदर में जो दिन के जो लगन है, व्यापारी मंडल अधिकतर जो लोग हैं वो दिन में पूजा करते हैं। स्कूल कॉलेजेस वगैरह में दिन में पूजा होती है। तो वो दिन में अपने सुबेरे पूजा करके शाम को अपने घर में पूजा आराम से कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरी, अगर हम 31 को तो जी छोटी दीपावली की भी पूजा की जाती है। और उस दिन जब वो दिवाली कब मनाओगे और छोटी दीपावली कब मनाओगे? अमावस्या को बहुत सारे घरों में पितरों की अमावस्या भी मनाई जाती है, पितरों की पूजा भी की जाती है। तो वो पितरों की पूजा किस दिन करोगे आप? पता चले जी 31 को आपने दिवाली मना ली, तो पितरों की पूजा जो कर रहे हो वो 1 नवंबर को, क्योंकि आपकी अमावस्या लगेगी। आप कहोगे जी 1 नवंबर को पितरों की अमावस्या मना रहे हो, तो 2-2 दिन दिवाली मनाने का किसी का कोई औचित्य नहीं रहता। तो उसका समाधान समस्या का सिंपल है कि देखिए, जो उदया तिथि है वो जब मान लीजिए व्रत को तिथि के साथ में नहीं किया जा सकता। उदया तिथि में जब एकादशी लगती है तो उसे हम पूरा दिन मान लेते हैं, भले चाहे वो तिथि 4 बजे समाप्त हो रही हो या 5 बजे समाप्त हो रही हो। तो हम उस तिथि को, तो इस लॉजिक से आप कह रहे हैं कि 1 नवंबर को पूरा दिन मान करके निसंकोच पूजा करें, दिवाली मनाई जा सकती है, पूजन किया जा सकता है। मिथिलेश जी, स्वाति नक्षत्र में भी हमें तारीख से कुछ भी लेना देना नहीं है। चाहे 31 तारीख या 1 तारीख की बात करते हैं, हमें लेना देना है अमावस्या तिथि और उसके शुभ मुहूर्त। मुहूर्त का मतलब शुभ लग्न होता है जो शास्त्रोक्त है उसमें। इसलिए इसमें 15-53 से लेकर 31 तारीख को यदि आप बात करते हैं तो उसमें लेकर और कल होकर 18-17 6-17 तक का यह शुभ मुहूर्त माना जाएगा। और उसमें चूंकि दीपावली का त्योहार जो है प्रदोष व्यापनी माना गया है। इसमें जो मैंने 4 जो स्थिर लग्न की बात करते हैं, प्रदोष काल की बात करते हैं, तो जैसा कि वृष लग्न मिल रहा है अपना 6:25 से 8:15 तक, बिल्कुल प्रशस्त है। रात्रि सिंह लग्न जो सबसे प्रशस्त माना जाता है व्यापारिक दृष्टिकोण से, उसमें हम 1 बजे से लेकर 3:12 तक का है। व्यापारिक दृष्टि से नहीं, तंत्र की पूजाएं होती है, सिद्धियों की पूजा है, बहुत तरह की पूजा होती है, तो है बहुत तरह की पूजा होती है उसमें। बहुत तरह की कहीं नहीं, केवल सिद्धि के लिए पूजा होती है, तांत्रिक पूजा होती है। ठीक है,
है, वो भी है, लक्ष्मी की पूजा की बात है। आप अपने समय में बोल लीजिएगा, इसके बाद गलत कैसे आप सूचना दे रहे हैं समाज को भाई साहब? लोग फॉलो करते हैं, गलत लोग सूचना दे रहे हैं? सर ये बोल रहे हैं हर एक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी उसमें सिंह लग्न को माना जाता है, हर एक दृष्टिकोण से है उसमें। उसके बाद स्थिर लग्न है, इसलिए केवल स्थिर लगन रात्रिकालीन पूजा अगर बात करें अघोरी लिए सिद्धि स्थिर लग्न आप समझते हैं क्या होता है? आप बताइए कितने लग्न हैं? कितना लग्न होता है? कितने लगन है? हाँ, लग्न कितने प्रकार के होते हैं? आपको नहीं पता? 4 स्थिर और द्विस्वभाव 3 तरह के लग्न होते हैं। और स्थिर लग्न में स्थिर चीजों की सुनिए, समझिए बात को, बात को समझिए। अलग अलग पंडितों के पास जाते हैं, देखिए लोग अलग अलग पंडितों के पास जाते हैं और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए कोई मनोज जी के पास जाएगा, आप बोलेंगे 1 नवंबर। प्रदोष काल में जब चारों लग्न में कौन कौन से काम किए जाते हैं? ठीक है, तो फिर केस है, मुकदमा चलने वाले जितने चीजें होती है उसमें किया जाता है। देखिए 1 मिनट, मुझे आप सोच समझ कर बात कीजिए। मैंने पीएचडी किया है ज्योतिष में, आप एक एक बात को सोच समझ कर बोलिए। एक काम सर, तो इस आधार पर जो है उसके आधार पर देख कर आप शास्त्रोक्त। अच्छा, लेकिन मैं फिर से उसी सवाल पर आऊंगी कि शास्त्रों के हिसाब से कोई तो विधि होगी, जो विधि आप सबको फॉलो करनी होती होगी। देखिए मैथमेटिक्स का भी, कैलकुलेशन का भी एक नियम होता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि 2 + 2 बना दूं और आप 3 बना देंगे और आप 1 बना देंगे। एक तारीख को प्रक्रिया होती होगी, एक विधि होती होगी। वो विधि क्या है मनोज जी? वो विधि क्या है? ऐसा तो नहीं है कि 2 + 2 में 4 बना दूं। जब ज्योतिषी बोलेगा, जब व्यक्ति विशेष बोलेगा, जब तक कंफ्यूजन होगी, जब शास्त्र बोलेगा वह ठीक है। शास्त्र धर्म निर्णय सिंधु के अंदर पहले लिख दिया, पेज नंबर बता रहा हूँ भाई साहब, श्लोक बता रहा हूँ आपको, पढ़ लो महाराज, मैं थोड़ी कह रहा हूँ भाई साहब। और ये आप ये जो बोल रहे हो ये सिद्ध कर दो, बस हम मान लेंगे। मैं भी मानूंगा सर, 31 को ही पूजा करूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन आम लोग क्या माने ये बताइए संजीव अग्निहोत्री जी, आम लोग किसे माने? सुन लीजिए, 31 तारीख को क्योंकि उदय व्यापिनी अमावस्या नहीं है, इसलिए यमदीप दान होगा। यमराज की पूजा होती है, धर्मराज की पूजा होती है, चतुर्मुख दीप दान किया जाता है, उससे घर में सुख शांति आती है। तैलाभ्यंग किया जाता है, तेल का मर्दन शरीर में किया जाता है, उससे आपका रूप बढ़ता है, स्वरूप बढ़ता है। और वही अष्टमी के दिन माताएं बहनें मेरे भारत की सुसमृद्धशाली होने के लिए अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं, बच्चों की आयु बढ़ाने को। उस दिन जो कलश का जल होता है मेरी बहन, उस जल को आधा जल चढ़ाया जाता है तारों पर और आधा जल रखा जाता है। आज के पर्व में उससे अपना मुख धोया जाता है, उसको जल मिला के स्नान करते हैं, उससे आपका रूप स्वरूप बढ़ता है, आपका सौंदर्य बढ़ता है। ये शास्त्रोक्त बात है। अब आप अगर अमावस्या जो चतुर्दशी व्यापिनी अगर उस दिन नहीं करोगे तो आप कब सुंदर हो जाओगे, कब क्या करोगे? अब ये गलत सूचना दे रहे भैया। उदय तिथि का सम्मान होता है, उदय तिथि से ही ये जीवन चलता है, सूर्य से ही ये संपूर्ण चल रहा है। मैं यही जानना चाह रही हूँ कि किस बेसिस पर ये डिसीजन जाता है, किस बेसिस पर, किस आधार पर तिथि निर्धारित की जाती है? नरक चौदस, उदया तिथि, निशिता काल, किस बेसिस पर? पहले तो ये देखिए कि लक्ष्मी पूजा है क्या, होता क्या है और किसकी पूजा होती है, ये जानना जरूरी है। इसमें अष्ट लक्ष्मी की पूजा होती है। कोई व्यक्ति संतान के दृष्टिकोण से करता है तो संतान लक्ष्मी की पूजा होती है। अच्छा। कोई धन की कामना से करता है तो वह वैभव लक्ष्मी की पूजा करेगा। कोई जो है वाहन आदि के दृष्टिकोण से करता है तो गज लक्ष्मी की पूजा करेगा। अष्ट लक्ष्मी का विधान बताया गया है शास्त्र में, तो 1 सप्ताह पहले से भी इसका विधान बताया गया। ये है क्या लक्ष्मी पूजा, ये समझिए ना। माता की पूजा है क्या, ये तो समझिए। उसमें बहुत ज्यादा शक्ति प्राप्ति के लिए वीर लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अष्ट लक्ष्मी का वर्णन किया गया है। और हमें तिथि से कुछ लेना देना नहीं, अमावस तिथि होना चाहिए, स्थिर लग्न होना चाहिए, शुभ मुहूर्त में हम उसकी पूजा करेंगे, प्रदोष व्यापनी होना चाहिए। कोई लेना देना नहीं, अमावस्या तिथि होनी चाहिए और तिथि से कोई लेना मतलब तारीख से, तारीख की मैं बात कर रहा हूँ। हमें तारीख से कुछ लेना देना नहीं, हमें अमावस तिथि से लेना है और लग्न से लेना है और उसके हिसाब से हम चलेंगे। जब एक क्या व्यापारियों के लिए ही तिथियों में बदलाव हो रहा है? 1 तारीख को जब है नहीं तो क्या व्यापारियों के लिए ही 2 दिनों की पूजा कर रहे हैं की प्रथा हो गई है? क्या मार्केटाइजेशन जो हो गया है उसका ही असर है, उसकी वजह से विवाद है? कोई भी एक लग्न काल में व्यापारी 31 तारीख को कैसे पूजा की जाएगी बताइए? क्या इसलिए मैंने सवाल किया, क्या त्योहारों का भी व्यापारीकरण हो गया है? बिल्कुल, त्योहारों का व्याकरण ही कर दिया है। कोई व्यापारीकरण नहीं हुआ है, समझ का हेरफेर है। पंडित जी महाराज बता रहे हैं, अब मैं इन्हीं की बात करता हूँ, अग्निहोत्री जी की बात करता हूँ। इन्होंने कहा है कि मतलब क्या नाम का उस दिन नरक 14 है 31 तारीख को, तो 30 तारीख को क्या है पंडित जी महाराज?
हाँ जी 30 तारीख को क्या है पंडित जी महाराज? 30 तारीख को धनतेरस है और 29 तारीख को क्या है? क्या 29 तारीख को क्या है? द्वादशी है। द्वादशी नहीं तो कैसे है? 29 तारीख को धनतेरस महाद्वादशी नहीं है। कैसे है? आप यहाँ कंफ्यूजन मत करिए। 30 तारीख को आप कैसे? पढ़ना चाहते हो वो पढ़िए आप। धनतेरस कब है? हमें नहीं पता सर, आप बता दो। पढ़िए आप। हमें नहीं पता, आप बता दो। देश को बहकाइए हमें तो मत। पता ही नहीं ये सर, आप जनतंत्र बताओ ना, आपके चैनल- साथ पंचांग ये पंचांग मेरा भी है। धनतेरस कब मनाएंगे? ये पूछिए जनता इनसे। जनार्दन के लिए जनतंत्र चैनल बना, उनको सही सूचना पहुंचाने को, उनको परगलाने के लिए। देखिए मैं फिर कहना यही चाहता हूँ, हमारा जब ये मकसद ज्योतिष है, बोलेगा, आज ये के धर्मचार्य शो का बोलेगा, मकसद हमारा यही है। अरे देखिए आप आपके पास महामंडलेश्वर से शास्त्र ऊपर हो गए मौजूद क्या? है, आपके पास एक शास्त्र मौजूद है, महामंडलेश्वर पंडित जी के हो पास गए, शास्त्र हो मौजूद गया, है। एक ऐसे में तारीख की है। इन शास्त्रों में अलग अलग बातें तो लिखी नहीं होंगी, इन शास्त्रों में अलग अलग तिथियां तो लिखी नहीं होंगी, तो फिर आप कुछ और आप कुछ और कैसे बता रहे हैं? जनतंत्र के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पिछले साल वाराणसी में जो विद्वानों का गढ़ माना जाता है, गंगा जी का सही है। किनारा, आप सभी बड़े ध्यान से सुने, पूरे देश से कहना सही है, चाहता हूँ। अभी मैं ये दिखाना पिछले चाहता साल हूं। सुनिए, पिछले साल का सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, पंचांग में जो करो। मेरी बात- एक मिनट, अरे पहले बात खत्म होने दो, ठीक है, आप बरगलाइए मत। आराम से, मैं कहना चाहता हूं, आराम से, बनारस के धैर्य के साथ। बनारस जैसे विद्वान नहीं दुनिया जानती है, लेकिन पिछले साल पंचांग महामना जयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य जी ने जी, कहा सही है। कि अगले वर्ष 1 नवंबर को, अगले वर्ष माने 2024 में 1 नवंबर को दीपावली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। भाइयों बहनों, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत अरे नहीं है। 80 से अच्छा, ठीक है। करना भाई साहब, आप ठीक है, कहाँ पे 1 नवंबर, आप 1 जो नवंबर, करना बता रहे हो, शंकराचार्य पंचांग की से बात ठीक बता रहे है, हो। मैडम जी बात बोलिए आप। देखिए, काशी विश्वनाथ जो पंचांग है और महावीर पंचांग है जो वाराणसी के लैटीट्यूड लैंगिट्यूड से बनाया यहाँ से गया 26 है, मिनट आप पीछे देख है। लीजिए उसमें किस दिन लिखा है। ठीक है। उस दिन देख लीजिए अब 31 ठीक है, लिखा है वो कि हम नहीं लिखा मानते हैं, है। उसका विरोध नहीं तो कर फिर रहे। आप कह रहे हैं पंचांग आप बनारस खुद का ही भी कह रहे है। हैं। वो क्यों अच्छा एक मिनट समस्या तो समाधान हमारे ऐसा पंचांग क्यों में 15 मिनट का डिफरेंस है सर 3 मान के अंदर। देखिए पंचांग दिखाइए जरा, हमारे प्रणव शास्त्री जी को दिखाइए जरा, इसको भी इसमें दिखा दो। धनतेरस प्रणव है, शास्त्री जी को धनतेरस। दिखाइए, अब आप संजीव जी को बताइए। दिखाइए। अरे दादा जब आप मणिराम पंचांग जब ये और मैं पैदा भी नहीं होता जब लिख के आपका चले गए पंचांग और थे आपका 1 नवंबर पंचांग अलग कैसे हो 2024 सकता को है? मैं यही तो ही जानना दीपावली चाह रही है। हूँ। 1 नवंबर इसी वजह से पूरा विवाद है ये। 1 नवंबर को आपकी नहीं हिस्ट्री मणि में लिखा हुआ है। पंचांग ने अब से 70-80 वर्ष पूर्व पहले लिख चुके हैं जब हमारा जन्म भी नहीं तो हुआ था। उसी दिन तो हमारे लिखा कहाँ हुआ पे है है? 31 तारीख को दीपावली। सर आप पंचांग करिए बनारस पंचांग सर 80 से 90 पंचांगों ने 31 तारीख को दीपावली लिखा एक एक हुआ करके है। अपनी बात एक रखिए। शताब्दी पंचांग है 100 वर्ष पहले और 70 साल 80 साल पहले लिखा गया। उसमें क्या लिखा है? 1 नवंबर को 2024 को 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। आप तो बोलो ये- अब आप ये सारे पंचांग फाड़ दिए जाए? क्या? क्यों ये फाड़ किसी दिए काम जाए? के नहीं तो है? इसमें क्या लिखा है? 1 तारीख को नहीं लिखा। इसमें 1 तारीख को नहीं लिखा। अरे इसमें 1 तारीख को नहीं लिखा। काशी दिल्ली में रहते हैं। काशी मैडम, विश्वनाथ इसमें जो क्या पंचांग तो क्या है अलग अलग हो सकता है कि ना, ना, दिल्ली का ना, पंचांग इसमें एक अलग तारीख का होगा, लिखा है। यूपी का पंचांग अलग होगा, मध्य प्रदेश का पंचांग, कर्नाटक का पंचांग, दिल्ली दिल्ली किससे का बताएंगे? पंचांग ज्यादा अलग अंतर होगा नहीं क्या? होता, लैटीट्यूड लैंगिट्यूड का अंतर होता है थोड़ा सा। ये दुर्भाग्य तुम्हारा हमारा नहीं है, देश का नहीं है। स्विट्जरलैंड का पंचांग कहाँ से आ जाएगा पंडित जी? अरे तो इसमें 1 तारीख है सर पढ़ लो मैं दिखाता हूँ। दिल्ली का पंचांग है भैया, तो दिल्ली फिर ये देखिए ना, गुरुदेव धनतेरस देख रहा हूँ 29 तारीख के। एक नंबर देख लो सर दिल्ली का पंचांग का दावे पेज अलग अलग है आपके या फिर आपकी तिथियां अलग अलग है? वही- ना 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 पंचांग भी सेंटर अब आप में 1 तारीख की सोचिए, लिखा अब आप है। सोचिए, बोले जाते हैं उसमें 1 तारीख की लिखा हुआ है। धर्माचार्य इतने कंफ्यूज है तो आम लोगों में कितनी कंफ्यूजन होगी सर? बताइए, सोशल मीडिया के बहकावे में बताइए, ऐसे लोगों के बहकावे में बताइए। ये वृंदावन का ये शरीर है, ये राधा रानी की कृपा प्राप्त शरीर है, पराविद्या प्राप्त शरीर है। ये जनतंत्र, ये जो चैनल है, ये जनता जनार्दन को समझाने वाला है, सही राह दिखाने वाला है। और इसीलिए हम अरे आपको धरण- मंच पर लेकर आए हैं ताकि ये विवाद खत्म हो, ये कंफ्यूजन दूर हो। चलिए ठीक है, सम्मान करिए। धर्म ठीक है। सिंधु में लिखा जा अच्छा, चुका चलिए, है ठीक है। पहले ही। आपकी अपनी अपनी तिथियों के पेज मुताबिक नंबर अब मुझे 26 और आप 300 पे। लक्ष्मी पूजन का समय बता दीजिए। अपनी अपनी तिथियों के मुताबिक लक्ष्मी पूजन का समय क्या हाँ होना जी, हाँ चाहिए, जाते जाते बता दीजिए। रोज सबसे पहले में 6 बजे 6:18 पर बढ़िया सिद्ध 1 नवंबर को हाँ, 1 नवंबर शाम को 6 बहुत बजकर दिव्य होगा। 18 उस दिन अमावस तिथि ही नहीं है। शास्त्र में लिखा है। व्यापारी कहाँ गए जब शाम को पूजा करा रहे हो आप? अरे शाम सवेरे को- नहीं, मैं घर सवेरे के का- पूजन ये तो कर रहा हूं। गृहस्थ मैं के घर लिए के पूजन कर रहा हूं, घर के सवेरे पूजन की कर रहा हूं। बता रहा और हूँ व्यापारी कब कर सकते हैं? सुबह 10:03 पर धनु लगन है। ठीक है। और धनु लगन जो है व्यापार पूजन के लिए सबसे प्रशस्त और उत्तम माना जाता ठीक है। है। उसमें आप लोग वैदिक ब्राह्मणों को पूजन कराने के लिए बुलाइए ठीक और है। वैदिक परंपरा से पूजन करके यथेष्ट आनंद उत्तम लक्ष्मी को पूजा तो तुरंत वैदिक लक्ष्मी को परंपरा प्राप्त से ही करिए। चलिए लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं, इस तरह से आप अपनी दिवाली मैं- मना सकते मैं- हैं। मैं- मनोज जी फाइनल कमेंट आपका। जो आप ये कह रहे थे ना कि जी अभी व्यापारी वर्ग कहाँ चले गए, जिसपे परिचर्चा हो रही थी, मैं मुहूर्त वो भी निकाल करके लेके आया हूँ। मेरा नाम ज्योतिषाचार्य मनोज शर्मा, दोबारा से
वृश्चिक लगन अगर बात करें, सुबेरे जो हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, 7:47 से लेकर 1 नवंबर का बता रहे हैं सर, 1 नवंबर को निश्चित है, और 10:06 तक का दिल्ली का आप यहाँ पे पूजा अर्चना कर सकते हैं। जो व्यापारिक वर्ग के लिए द बेस्ट मुहूर्त अगर बात कर रहा हूँ, 1:53 से लेकर के, आप तो कह रहे हैं कि 1 नवंबर से शुरू हो रहा है शाम से, तो इसमें कैसे कर लेंगे? अरे सर आप पहले बात खत्म नहीं करेंगे ही, कैसे करेंगे बताइए? सवाल का तो दोनों बात बोल रहे हैं, तो हमारे आप ही बोल रहे हैं कि 1 तारीख को शाम से शुरू होगा, 3:21 तक 2 तारीख को बता रहे हैं क्या? अरे सर आपके सवाल का भी जवाब देंगे ना। 2 तारीख की बात नहीं कर रहे मेरे हैं। पास समय की कमी है, जल्दी जल्दी से शुभ मुहूर्त बता दीजिए, जल्दी जल्दी से शुभ मुहूर्त बता दीजिए। लक्ष्मी पूजन का क्या समय होना चाहिए मनोज जी? लक्ष्मी पूजन का समय मनोज जी, 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजन का समय। एक पैर कितने घंटे का ये बताओ? अरे आप तो पीएचडी होल्डर है, एक पैर कितने घंटे का? वृश्चिक लग्न। अरे आप तिथिवार योग नक्षत्र, एक पैर कितने घंटे चलिए का? तरीका लगन हो सकता है कम से कम। अरे सर ये जो आपको ये कंफ्यूजन पैर का ही नहीं पता, है तिथिवार योग मनोज जी, नक्षत्र का मुहूर्त बनता है, तो बताने आ गए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। क्या करेंगे? प्रणव शास्त्री जी, लक्ष्मी पूजन का समय, दिक्कत की बात है। लक्ष्मी पूजन का समय प्रणव शास्त्री सर जी, मैं तो 31 मुहूर्त अक्टूबर बता रहा हूँ लक्ष्मी पूजन एग्जैक्ट। का वो। अब आप थोड़ा शांत हो जाइए। लक्ष्मी पूजन का समय हाँ 31 लक्ष्मी अक्टूबर को क्या आपको गृहस्थ के लिए बता अगर बात करें, शाम को 6:20 से लेकर के 8:15 तक पूजन कर सकते हैं। ठीक है प्रणव और शास्त्री जो जी, तंत्राचार्य हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते दोनों हैं, बात तो यही बोल रहे कुछ हैं, तंत्र बताइए। विद्याओं से संबंधित है, वो रात को 12:50 से लेकर के 3:08 तक निश्चित होकर के करें। किस दिन? ठीक है प्रणव शास्त्री जी, लक्ष्मी पूजन का समय। लक्ष्मी पूजन घर का किस समय बता रहे हैं आप पंडित जी? मैं शाम का बता रहा हूँ 6:20 से 8:15 तक। 1 तारीख को। हाँ 1 तारीख। तो अमावस्या तक खत्म, 6:17 पे तुम्हारे अरे पंचांग। यही तो confusion है सर। कैसे पूरी रात है? उदय व्याप्त नहीं है। आप कैसे पूरी रात कर व्याप्त सकते है, हो? सर। कैसे- उदय व्याप्त है। सुनिए, दो सुनिए। दिन बता रहे हैं। आपको रात्रि के रूप में है। 6:19 पे जो बच्चे का जन्म होगा, उसे अमावस का जन्म कह देंगे। क्या उस अमावस का जन्म कह देंगे आप? बना रहे हैं, मुहूर्त निकाल रहे हैं। नहीं, आप confusion बताइए ना। बना रहे हैं, ठीक है, मुहूर्त निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग 1 नवंबर की तारीख बता रहे हैं। एक सेकंड। तो जो लोग 1 नवंबर को दिवाली मनाने की बात कह रहे हैं, वो उदया तिथि की वजह से 1 नवंबर को आप मना सकते हैं दीपावली। चलिए, मेरे पास समय की कमी है। मिथिलेश जी जाते जाते लक्ष्मी पूजन का समय बिल्कुल शुभ समय प्रदोष काल से लेकर के वृष लगन 6:25 से 8:15 सायंकालीन 31 तारीख। सिंह लग्न रात्रि जो है 1 बजे से लेकर 3:12 तक में। तुला लग्न सुबह 5:30 से शुरू हो रहा है। वृश्चिक लग्न 10:06 दिन में। कुंभ लग्न कल होकर 14 बजे से 2 बजे से लेकर 3:21 तक का प्रावधान है। उसके बाद कोई दीपावली का ठीक है। त्योहार बलवंत शर्मा जी, आपका फाइनल कमेंट, कब मनाए दीवाली और क्या है लक्ष्मी पूजन का समय? बिल्कुल। सबसे पहले तो दीपावली जो है वो निसंकोच 1 तारीख को मनाएं। अच्छा, ठीक है। दूसरा, दीपावली का पूजन का समय सुबह 7 बजे से ही शुरू हो जाएगा। ठीक है। 10:03 के बाद से जो धनु लगन लगेगा, उसमें व्यापारी मंडल निसंकोच अपनी दुकान खोल के उसकी साफ सफाई करके पूजा की तैयारी करें। वैदिक ब्राह्मणों को बुलवाकर रीति रिवाज और अपने परिवार बंधु बांधवों के सहित दीपावली की पूजा कीजिए। अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति की मनोकामना करें। और दीपावली में पूजा करने के बाद में शाम को जाकर 6:20 के बाद से आप अपने घरों की पूजाएं करना शुरू कर सकते हैं। और लक्ष्मी माता आपके पूरे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रहे, यही मनोकामना मैं जनतंत्र टीवी के माध्यम से करना चाहता हूँ। मेहमानों का, आप सभी धर्माचार्यों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम भी जनता पर छोड़ देते हैं। अब जनता खुद तय करेगी 31 अक्टूबर को दिवाली मनाए या फिर 1 नवंबर को। अब देखिए, चलिए ठीक है, अब जनता पर छोड़ देते हैं। हमने हर संभव कोशिश की उनकी इस कंफ्यूजन को दूर करने की। अब ये जनता की हाथ बात है, जनता पर छोड़ देते हैं वो 31 अक्टूबर को मनाएंगे या फिर 1 नवंबर को। चलिए इसके साथ हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।